रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 13% हो जाएगा बाय 2025, जो कि अभी 6 से 7% का है। तो रियल एस्टेट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बजट में। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से प्रायोरिटाइज करेगी इसे अंतरिम बजट में, और इसके साथ ही कि जो हमारे होम लोन बायर्स हैं उनको क्या कुछ बेनिफिट मिल सकता है इस बजट से? उनको भी सरकार डेफिनेटली साधने की कोशिश तो जरूर करेगी। देखिए, दो सेक्टर मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। हाँ। एक रियल एस्टेट और एक एनबीएफसी। मैं एनबीएफसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंकों का जो प्रोसेस है उसमें लोन लेना एक बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल। अब सरकार ने उसका दूसरा रूप क्या निकाल दिया, एनबीएफसी के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। राइट। हायर इंटरेस्ट रेट आपको जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी समस्या का हल यहाँ पर मिल रहा है आपको, तो आप उसका फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। दूसरी तरफ आपने रियल एस्टेट सेक्टर की जो ग्रोथ है जो अभी 5 से 6% आपको देखने को मिल रही है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ऐसी ही चलती रही तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 16 से 18% भी हो सकती है। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इस समय अब सरकार ने इस चीज को ऐसा नहीं किया। इसमें एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया 2016 में, 16 और 17 में, जिसमें कि उन्होंने जो पहली बात है रेरा लागू किया। रेरा के बाद जो सबसे बड़ा कदम उठाया कि जो कम पैसा जो बायर हैं जिनके लिए सरकार स्टेट वाइज भी आपको सब्सिडी देती है, यानी कि जिसे आप कहते हैं कि जैसे आप बहुत एक ही प्लॉट पे आपको दिखता है एक साइड जो है वो मकान की कीमत 50 लाख रुपए और दूसरी साइड जो आप देखते हैं उसकी कीमत 12 लाख रुपए भी है। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सरकार की इसका फायदा उठाने के लिए आपके इस तरीके की प्रॉपर्टीज को डेवलप कर रहे हैं और ला रहे हैं। तो कई ऐसी कंपनीज है, मुझे लगता है कंपनी का नाम लेना यहाँ पर वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी अभी आगे आने वाले समय में ये कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी।